नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीबी कोचिंग में। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के जो कुछ सवाल हैं जो प्रतिस्थापन विधि से अपन हल करते हैं। ये है अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिनको अपन प्रतिस्थापन विधि से आज हल करने वाले हैं। इसके अंदर जो 3.2 प्रश्नावली है उसका जो सबसे पहला सवाल है प्रश्नावली 3.2 और इसका जो पहला सवाल है उसको आज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने लायक है ना। सबसे पहला है x + y = 14 और सेकंड जो समीकरण है वो अपने पास है x - y = 4। पार्ट का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि आपके दो चर है और इसमें आपको दो समीकरण मिलेगी। इन दोनों को हल करके हमें x और y दोनों के मान निकालने हैं। और कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन का मतलब समझना। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर किसी दूसरे को रखना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक के स्थान पर दूसरे को रखना। अब यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो है x और एक है y। तो आपको क्या करना है, या तो x के स्थान पर y का मान रख दो या y के स्थान पर x के पदों में रखना है। मतलब y का मान नहीं रखना, x के स्थान पर y के पदों में मान या y के स्थान पर x के पदों में मान। तो इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण हमें लेना है, चाहे वो समीकरण 1 हो चाहे 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर जैसे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में x + y = 14 है। तो यहाँ से अगर मैं x बराबर करना चाहूँगा तो ये जो प्लस का y है वो उधर जाके क्या बनेगा? माइनस का। जो प्लस का y उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 14 - y, इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। यहाँ से हमें मिला कि जो x है वो 14 - y के बराबर है। अब इस x का मान इस दूसरे वाले समीकरण में, जो समीकरण हमने ली है उसको छोड़ दो, जो सेकंड जो समीकरण बच रहा है उसमें वो मान रखना है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का अपन ने काम कर दिया। समीकरण नंबर 2 कौन सी है? x - y = 4 है। इस x के स्थान पर ये चीज़ रखने से ये आंसर निकल जाएगा। इस x की जगह क्या रखेंगे? 14 - y। तो x की जगह रखो 14 - y और फिर माइनस में क्या है? यहाँ पे y है, बराबर में कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। यहाँ पे क्या किया अपन ने? x का मान रखा है। क्या रखा है? x का मान। और कहाँ से रखा? समीकरण नंबर 3 से। किस में रखा? समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये 14 - y। अब जोड़ बाकी में भी दिक्कत है कहीं। अब यहाँ पे y नहीं जुड़ता है। y के आगे कौन है? 1 है। किसका 1 है? माइनस का 1। इस y के आगे भी क्या है? -1 है। तो -1 और -1 क्या हो जाएंगे? माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ये -2y बराबर में 4। इस -2y को उधर ले आते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। तो ये 14, 4 इधर आएगा तो माइनस के 4 और 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस के। तो -2y इधर जाके हो गया प्लस का y। आपको यहाँ से किसका मान निकालना है? y का मान। तो ये जो y के पास में जो 2 गुणा में वो आके कहाँ जाएगा? भाग में। और इधर क्या होगा? 14 में से 4 गए तो 10 और ये 2 गुणा से आ जाएगा भाग में, बराबर में बचेगा y और y का मान हो जाएगा कितना? 5। तो यहाँ से एक मान निकल गया y = 5। क्लियर इतना? इसके बाद अब y का तो निकल गया, अपन को x का भी तो निकालना है। दोनों ही मान निकलेंगे, x और y। तो y का मान निकलने के बाद x का मान निकालने के लिए इस y के मान को या तो इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, या फिर जो अपन ने x का मान ऑलरेडी निकाला हुआ है उसमें भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो वो कितना बन जाएगा? x बराबर 14 - y था, 14 - y है यहाँ पे। तो y की जगह कितना रखोगे? 5, क्योंकि y का मान कितना निकला है? 5 निकला है। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा? 14 - 5 9। तो अपने पास दोनों ही आंसर निकल गए। y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 9। और ये जो अपन ने पूरा सॉल्यूशन किया है ये कौन सी विधि है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कौन सी विधि है? ये प्रतिस्थापन विधि। और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो विधि है ना,
ये 3 प्रकार की विधियां होती है दो चर को हल करने के लिए। एक तो होती है ग्राफीय विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, और एक और विधि आती है अपने पास विलोपन विधि। और तीनों ही विधियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में हर साल आती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।